दोस्तों, भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने पूरी मर्यादाओं का पालन किया। जन्म लिया तो माँ की बात मानी, गुरु की बात मानी, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या बहु पाई। और गुरु के आदेश से ही शिव धनुष तोड़ते हैं वे, गुरु के आदेश से ही राक्षसों का वध करते हैं। और जैसे ही शिव धनुष टूटता है, सीता स्वयंवर होता है, तो उसके पश्चात वो अपना स्थान जाकर ग्रहण करते हैं। और उसके बाद जैसे ही अयोध्या पहुंचते हैं तो वहाँ पर वो माता पिता की आज्ञा को नज़रअंदाज नहीं करते और सीधे वनवास को निकल जाते हैं। यहाँ पर भी वो कहते हैं कि सुन जननी वह सुत बड़ भागी, जो मातु पितु चरण अनुरागी। जो माता पिता के चरणों का अनुरागी है वही सच्चा पुत्र है। इसके बाद सच्चे पुत्र के साथ में अयोध्या वासियों से भी अपने आंतरिक भाव प्रकट करते हैं। और उन्होंने अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़कर और वो चल दिए। इसके पश्चात वो जैसे ही आगे पहुंचते हैं तो वे चित्रकूट में पहुंचते हैं, ऋषि मुनियों का आशीर्वाद लेते हैं। वो जगह जगह उन्होंने अपनी मर्यादा का परिचय दिया। उन्होंने मर्यादा का कभी भंग नहीं किया। उन्होंने केवट को भी अंगूठी देनी चाहिए उसका जो श्रम था उसके बदले। हालांकि वो प्रसंग बहुत भाव भरा है। और इसके पश्चात विभीषण को भी उन्होंने लंका का राज्य दिया। विभीषण जब उनकी शरण में आया तो उसको लंका के राज्य का तिलक खींच दिया। उन्होंने रावण को भी बहुत समझाने का प्रयास किया। हनुमान जी को भेजा, अंगद जी को भेजा और कई प्रकार की समझाइश देने का प्रयास किया। जब वह नहीं माना तो अति का अंत जो होता है वह काम हुआ। पर देखा जाए तो उन्होंने जितनी मर्यादाएं पाली उतनी मर्यादा पालना बहुत कठिन है। पर मनुष्य कुछ भी अपने जीवन में मर्यादाओं का पालन यदि कर जाता है तो वह भी भगवान राम का प्रिय हो जाता है। वो इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। और देखा जाए तो भाई भरत के प्रति उनका प्रेम, अयोध्या वासियों के लिए उनका प्रेम, माता सबरी के लिए उनका प्रेम, और यहाँ तक की है कि राक्षस जो जाति है उनके भी कई जो योद्धा थे उन्होंने भी भगवान राम के प्रति एक विशेष आकर्षण रखा। क्यों रखा? क्योंकि अंदर वो प्रेम की एक भावना थी और वे न्याय के पक्ष में थे। सत्य, प्रेम, करुणा और न्याय के प्रतीक भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, श्री राम, श्री राम।